सलाम व्यूवर्स। इस डिजिटल एज में जहां हर चीज़ के लिए हमारा इन्हिसार मालूमात या डेटा पर होता है, क्या आपने कभी सोचा कि इस डेटा को स्टोर या महफूज किस तरह से किया जाता है? अगर नहीं सोचा तो अब तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे। तो चलें इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। आप जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स यूज़ करें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन पे आपको एक चीज़ सेम नज़र आएगी। वो ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। उनके पास जैसे जैसे वेबसाइट्स ग्रो करती रहती हैं, उनके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते रहते हैं और हर यूज़र का अपना एक ख़ास डेटा होता है। अब मिसाल के तौर पर यूट्यूब पे आपने एक वीडियो पे क्लिक किया। अब वीडियो पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, अब ये थोड़ी सी नेटवर्किंग की चीज़ है। आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के ऊपर, यूट्यूब का सर्वर उधर से देखता है, थोड़ी सी वो ऑथेंटिकेशन वगैरह करता है और आपको एक वीडियो रिटर्न कर देता है, यानी वो आपके ब्राउज़र पे आप चलना शुरू हो जाती है। ये एक बिल्कुल हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से हमें डेटा रिसीव होता है। अब असल में क्या काम हो रहा होता है, असल में जब एक सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंचती है तो उसने उस रिक्वेस्ट में से अपनी पसंद की चीज़ निकालनी है, कौन सी वीडियो चलानी है, और उस वीडियो को फिर अपने पास जो डेटा मौजूद है उसमें ढूंढना है। अब YouTube जैसी वेबसाइट के एग्जांपल में तो उसके पास इतनी ज़्यादा वीडियोस हैं कि उसके लिए ये चीज़ इंश्योर करना बहुत अहम होता है कि वो डेटा को जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करे अपने यूज़र तक। तो यहाँ पर फिर उसका जो डेटा प्रोवाइड करने का काम आता है, उसमें उसको ख़ास किस्म के कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है और इन कंप्यूटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। 100-200 कंप्यूटर से एक बड़ी वेबसाइट यूट्यूब जैसी होगी उसका काम नहीं चलता, और ना सिर्फ उसका इस कम तादाद से काम नहीं चलता, बल्कि आम कंप्यूटर से भी उसका काम नहीं चलता। इन बड़ी वेबसाइट्स को ख़ास कंप्यूटर्स डिज़ाइन करवाने पड़ते हैं, अपने नीड्स के मुताबिक बनवाने पड़ते हैं, कि जिनमें वो अपना डेटा स्टोर करते हैं और फिर उन डेटा को अपनी पसंद के मुताबिक जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा वीडियो के नेम में, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो डेटा जो कंप्यूटर्स हमने अभी बताए हैं, कि जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनको एक जगह पर रखा जाता है और उसको आमतौर पर डेटा सेंटर कहा जाता है। इन डेटा सेंटर्स में जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर जो डेटा स्टोर किया जाता है, मालूमात स्टोर की जाती हैं, उनको एक ख़ास तरीके से स्टोर किया जाता है। इस ख़ास तरीके को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में पढ़ दूँ तो वो ये है कि अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट एनेबल्स एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। डेटा स्ट्रक्चर और डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करना और ऐसी जगह पे स्टोर करने के तरीक़ों को कहते हैं कि जिससे हम उसको जल्दी से एक्सेस कर सकें, जितना हमें ज़रूरत है उतना एक्सेस कर सकें, और उसको फिर हम मॉडिफाई करना चाहें, चेंज करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो वो भी कर सकें। मोर प्रिसाइजली, अ डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज़, यानी उसमें काफ़ी सारी डेटा की वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम, उनके आपस में कोई ताल्लुक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक यूज़र ने एक फ़ोटो अपलोड किया फेसबुक के ऊपर। अब जो फेसबुक का सर्वर है या उसका जो डेटाबेस है उसके अंदर दोनों चीज़ें पड़ी होंगी। एक तो है ये है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, और दूसरा ये कि उसके पास उस यूज़र की अपलोड की हुई फ़ोटो पड़ी होगी। तो उसे इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है कि इनके दरमियान में एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। तो इस सब को भी स्टोर करना एक डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम आगे इस प्लेलिस्ट में पूरा देखेंगे, किस तरह से कितने मुख्तलिफ किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान आते हैं, और इनमें कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जैसे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इनको भी इस प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, काम कैसे करता है और इसकी क्या अफादियत है, क्यों इसको इतना यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।